भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। भक्ति बीतराग भगवान की होती है, लेकिन भक्ति करने वाले की अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार उसे भक्ति का फल मिलता है। भक्त चार तरह के होते हैं। एक जो इंद्रिय विषयों की आकांक्षा से भगवान की भक्ति करते हैं, वे अर्थार्थी कहलाते हैं। जिन्हें सांसारिक सुखों से प्रयोजन है और उनकी पूर्ति के लिए वे भगवान की भक्ति लेते हैं। एक वे हैं जो अपने किसी सांसारिक दुख या विपत्ति में भगवान की भक्ति करते हैं। वे अपने दुखों से बचने के लिए, और वो भी बहुत सांसारिक सुख सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न होने वाले दुख से बचने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो इस जिज्ञासा से भक्ति करते हैं कि सुना है बहुत भक्ति करने से लाभ होता है, चमत्कार हो जाता है, जीवन में अपनी मनचाही चीज प्राप्त हो जाती है। देखें, भक्ति करके देखते हैं क्या होता है। ऐसी जिज्ञासा से भर करके भी भक्ति की जाती है। ऐसे जिज्ञासु प्रकार के भक्त भी हैं। भगवान की भक्ति वे इसी दृष्टि से करते हैं। चौथे प्रकार से भगवान की भक्ति करने वाले भक्त वो ज्ञानी हैं। जाचू नहीं सुरबास पुनिनर राज परिजन साथ जी, दुध जाचहूं तो भक्ति भव दीजिए शिवनाथ। वंदे तद्गुण लब्धये पुनातु चित्तम दुरितांजनेभ्या। ऐसे भावों से भगवान की भक्ति करने वाले ज्ञानी भक्त बहुत ही अल्प हैं। मेरे चित्त में निर्मलता आवे, मुझे आपके जैसे गुणों की संपदा प्राप्त हो, या कि मुझे वह शाश्वत मोक्ष सुख प्राप्त हो, ऐसी भावना से जो भक्ति की जाती है वो भक्ति वास्तव में हमारे कल्याण में कारण बनती है। सामान्यतः अधिकांश लोग भक्ति अपने भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए या अपने भौतिक अभावों को दूर करने के लिए या कि किसी जिज्ञासा से भर करके ही भक्ति करते हैं। वो वास्तविक भक्ति नहीं है, वो तो सिर्फ एक भक्ति की क्रिया है। जहां पर भक्ति की क्रिया के साथ भावों की उज्ज्वलता है, वास्तव में भक्ति वो है, और ऐसी भक्ति ही हमारे कल्याण में कारण है। अपने भीतर अपने स्वरूप का दर्शन करना और अपने उस आत्म स्वरूप से एकाकार हो जाना, ये भक्ति के दो सोपान हैं। जिन क्षणों में हम
भगवान के दर्शन करते हैं वे हमारे अपने ही आत्म स्वरूप के दर्शन के क्षण हैं। और जिन क्षणों में हम अपने उस आत्म स्वरूप में या भगवान के गुणगान करने में दत्त चित्त हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, वे क्षण भक्ति के क्षण। दर्शन और भक्ति दोनों अपने ही आत्म स्वरूप की तरफ देखना और अपने ही आत्म स्वरूप में लीन होना। अगर इस तरह हम भक्ति करते हैं, दर्शन करते हैं, तो ऐसी भक्ति ही हमारे कल्याण में कारण बनती है। हमें जो हम भक्ति भगवान की कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, रोज भगवान का पूजा और अभिषेक कर रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके पीछे हमारे भावों को हम टटोलें और यदि उसमें कहीं कोई कमी नजर आए तो उसे दूर करें और अपनी भक्ति को कल्याण में निमित्त बनाने के लिए ठीक ठीक ढंग से करें। कन्हैयालाल प्रभाकर वे हैं, साहित्यकार थे। उन्होंने अपने जीवन के 2 संस्मरण लिखे। अपन उन दोनों संस्मरण से प्रेरणा लें। उन्होंने लिखा कि वे अपने घर से तैयार होकर के कहीं जाने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे। उतने में और एक मेहमान आए और बोले, अरे वाह, मैं तो तुम्हें लेने आया था, चलो चलते हो क्या? लाल मंदिर देखा है दिल्ली में। तो बोले, मैंने उनको कहा कि अभी तो मैं अपने काम से बाजार जा रहा हूं, अभी तो मेरे पास समय नहीं है। फिर जब वो बाजार से सामान लेकर के लौटने लगे तो एक मित्र के यहां जाकर के उससे मिलने का मन हुआ। तो उनके यहां पहुंचे तो देखा कि वहां वो लोग सब तैयारी में खड़े थे कहीं जाने की। तो जैसे ही ये पहुंचे तो बोले, प्रभाकर अच्छे समय पर आए, चलो देखा है, लाल मंदिर देखा है। तो बोले, हमने इनके हाथ जोड़े और कहा कि वह तो सामान लेके आया हूं, घर लौटूंगा। घर लौटते समय उन्होंने लिखा कि मुझे एक बात मन में बार बार कचोटती रही कि अरे, क्या लाल मंदिर, लाल किला, संसद भवन और सिनेमा के शो की तरह देखने की चीज है क्या? लाल मंदिर जहां की भगवान विराजते हैं, वो संसद भवन, लाल किला और किसी सिनेमा के शो की तरह देखने की चीज नहीं है। वह तो कुछ और ही है। और ये तो सब कह रहे हैं कि आओ लाल मंदिर देखा है। तब फिर बहुत सोच में डूब गए कि दर्शन और देखने में कोई अंतर है भी या नहीं है, या दोनों एक ही चीजें हैं। जब मन के भीतर ऊहापोह मचा तो बचपन की याद आई कि जब 5-7 बरस के थे तब मां के साथ में नदी के किनारे नहाने गए। तो मां का तो मन था कि मेरा बेटा नदी में एक आध डुबकी लगाए, आनंद ले, नहाए, लेकिन अपने से तो तैरना आता नहीं था। तो जब मां ने कहा कि बेटे डुबकी लगा करके नहाओ, उसका आनंद अलग है, तो इनकार कर दिया कि अपन से तैरना भी नहीं आता और अपने को डर लगता है। तो मां ने कहा ठहरो। वो घाट के ऊपर सीढ़ियों पर बैठ गई और बेटे को कहा कि मैं हाथ पकड़ लेती हूं, तुम एक सीढ़ी नीचे उतरकर डुबकी लगाओ, हाथ मेरे पकड़े रहना। ऐसा ही किया। प्रभाकर जी लिखते हैं, मुझे मां का हाथ पकड़कर
पानी में डुबकी लगा के स्नान करने का बहुत आनंद आया। वो घटना आज उस दर्शन और देखने की उलझन को दूर कर गई। जैसे कि नदी के घाट पर बैठी हुई मां का हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगाकर स्नान करने का आनंद लिया, ऐसे ही भगवान के मंदिर में जाकर मूर्ति का हाथ पकड़कर उसमें बैठे हुए मूर्तिमान के भीतर डुबकी लगाने का आनंद लेना ही दर्शन है। बाकी तो दो आंखों से तो जो देखा जाए वो देखना है। हमारे भीतर इस देह में जो चेतना की धारा बह रही है, इस देह से हट करके जब हम उस चेतना की धारा में डुबकी लगाते हैं वो दर्शन है, और इस देह को ही देखते रह जाते हैं वो तो देखना कहलाता है। ऐसा ही भक्ति में है, जहां हमारा मन श्रद्धा और भावना से भरा है, वहां भगवान के स्वरूप का हम दर्शन करते हैं और उनके गुणों में जो हम डूबते चले जाते हैं, जो हम एकाग्र होकर तल्लीन होते चले जाते हैं, वो है भक्ति। ऐसी भक्ति हमारे जीवन को उत्थान करने में कारण बनती है, ऊपर उठाने में कारण बनती है। और जैसे ही भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है तब क्या स्थिति बनती है, तो बैठे वादिराज महाराज के चरणों में आनंदाश्रु स्नपित वदनम गदगदम चावि जल्पन यश्चाएत त्वयि दृढ़मनः स्तोत्र मंत्रैर्भवन्तम तस्यावस्था तपिच सुचिरम देह वल्मीक मध्यान निष्काश्यन्ते विविध विषम व्याधयो काद्रवे प्रागेवेह हृदय भवना देशता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमयताम देवनिन्ये त्वयेदम ध्यान द्वारम मम रुचिकरम स्वांत गेहम प्रविष्टा तत्किम चित्रम जिनवपुरिदम यत् सुवर्णी करो। जब उनके चरणों में बैठते हैं तब वे भक्ति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी भक्ति से हम अपने भक्ति करने के ढंग को परिष्कृत करें, सुधार लें। क्या कह रहे हैं वादिराज महाराज भगवान की भक्ति करते हुए कि जैसे जैसे आपके स्वरूप का दर्शन करता हूं आनंद आ जाता है। क्यों? मेरा भी स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा विचार मन में आता है तो अत्यंत आनंद होता है, लेकिन अगले क्षण अपनी विकारी अवस्था को देख करके दुख भी होता है, तो आंसू आ जाते हैं। आनंद आंसू, एक तरफ आनंद भी है कि चलो अच्छा हुआ, भगवान के दर्शन से मुझे अपने उस स्वरूप का दर्शन हो गया जो कि मेरे अंदर स्वयं है, जिसे मैं प्राप्त कर सकता हूं, जो मेरा अपना निजी है। लेकिन अगले क्षण अपने उस निजी स्वभाव से विपरीत मेरा जो विकारी परिणाम है उसे देख करके और मन दुखी होता है, आंसू आने लगते हैं। ऐसे आनंद और दुख से मिश्रित अवस्था में जो आंसू बह रहे हैं, स्नपित वदनम, जिससे कि सारा मुख भीग गया है, और गदगदम चावि जल्पन, मन में आ रहा है कि कुछ आपके गुणगान कर लूं। जैसे कोई अपना मिल जावे तो अपना दुख कहने का मन होता है, और जैसे कोई अपना मिल जावे तो अब हम बहुत सामर्थ्यवान हैं, ऐसा हर्ष भी होता है। देखो, ऐसी ही स्थिति भगवान के सामने जाकर के भक्ति करने वाले की हुई है। सो गदगद हो करके कुछ शब्द निकल रहे हैं, अभिजल्पन यश्चाएत त्वयि दृढ़मनः स्तोत्र मंत्रैर्भवन्तम, तब उसके वो जो शब्द हैं, स्तुति है, वो मंत्र की तरह हो रही है। स्तुति के शब्द भी मंत्र बन गए हैं। और इतना ही नहीं, भगवान के गुणों में एकाग्रता भी हो गई है। ये सारी स्थिति निर्मित होने पर तस्याव्यस्ता तपिच सुचिरम देह वल्मीक मध्यान निष्काशन्ते विविध विषम व्याधियों काद्रवे, वो जो असाता के उदय में
जीवन में कष्ट आए हैं, देह में पीड़ा है, देह में रोग जनित विकार उत्पन्न हुए हैं, मानो वो सर्प के समान हैं, वे सब इस देह को छोड़ करके अगर बाहर निकलने लगे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वादिराज महाराज के जीवन में ऐसी घटना घटी थी कि तपस्या के फल स्वरूप भी और उनके कर्मों की उदीर्णा होने से तपस्या करने वाले के असाता कर्म जो बाद में उदय में आने वाले हैं, वे समय से पहले उदय में आकर के अपना फल दे करके खिरने लगते हैं, उदीर्णा होती। उसके फलस्वरूप उनके असाता की उदीर्णा से उनकी देह कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गई थी। राजा के दरबार में ये बात आई तो किसी ने कहा कि साधु जन तो जैनों के कुष्ठ रोगी होते हैं, उनकी देह तो अत्यंत मलिन और घृणित होती है। वहीं पर जिनेंद्र भगवान के भक्त सेठ खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, नहीं राजन, अत्यंत निर्मल देह को, सुंदर देह को धारण करने वाले होते हैं मुनि महाराज। राजा ने कहा कि हम दर्शन करना चाहेंगे। दर्शन करने से दोनों बातें स्पष्ट हो जाएंगी, कौन सही है ये मालूम पड़ जाएगा और मेरे कल्याण में भी वो निमित्त बनते हैं या नहीं ये भी मालूम पड़ जाएगा। तब सेठ ने जाकर के वादिराज महाराज से कहा था कि भगवान, मैं तो वहां राज दरबार में ऐसा कह के आया हूं, पर आपके तो असाता के उदय में सचमुच आपकी देह रोग से ग्रसित हो गई है। अब मेरी लाज आपको रखनी है, मेरा वचन झूठा ना हो। तब वादिराज महाराज ने इतना ही कहा कि जिनेंद्र भगवान के शासन की जिसमें प्रभावना होगी वो करूंगा, बस ऐसा करूंगा जिससे कि जिनेंद्र भगवान के शासन की प्रभावना हो। और फिर उन्होंने इस स्तोत्र को भगवान के सामने उनकी स्तुति करते समय लिखा था, जिसमें स्पष्ट ही झलक रहा है कि अगर हमारा मन भगवान की भक्ति में एकाग्र चित्त है और हम गदगद कंठ से भगवान के स्तुति का पाठ कर रहे हैं और एक तरफ अपनी उस स्वरूप का विचार करके आनंदित हैं, लेकिन अपनी विकारी अवस्था के देख करके आंसू भी बह रहे हैं, ऐसी स्थिति निर्मित होने पर भीतर पड़े हुए असाता कर्म जिसके कारण रोग शोक व्याधि इत्यादि होती है, वे सब सर्प के समान हैं। तो जैसे सर्प बामी छोड़ करके बाहर चला जाता है, ऐसे ही वे देह छोड़ करके बाहर चले जाएंगे। हमारा जीवन स्वस्थ और प्रसन्न हुए बिना नहीं रहेगा। कोई मंत्रवादी ऐसे ही बामी में से सर्प को निकालता है, स्नान करता है एकाग्र चित्त होकर के और गदगद कंठ से मंत्र का जब उच्चारण करता है, तब बामी में से सर्प जैसे निकलकर बाहर भाग जाता है। ऐसे ही आनंद के आंसुओं से धोया है मुख, स्तुति ही हो गई है मंत्र और मेरा चित्त भगवान के गुणों में लीन हो गया है। ये अवस्था अगर उत्पन्न हुई है तो फिर इस देह रूपी बामी में बैठे हुए रोग रूपी सर्प अपने आप अगर निकल के भाग जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इतने आत्मविश्वास और इतनी दृढ़ता से भर करके वादिराज महाराज भक्ति करते हैं, याचना नहीं करते हैं कि मेरी देह सोने की हो जाए। नहीं, वो तो सो डेफिनेट, वो तो होगी ही। मेरे असाता की वजह से ऐसा हुआ है, तो जब मेरे असाता की उदीर्णा हट जाएगी, मेरे असाता कर्मों का क्षय होगा, तो अपने आप ये अवस्था प्राप्त होगी। मैंने तो सुना है भगवान की प्रागे वे है त्रिदि भवना देशता भव्य पुण्य, भव्य जीवों के पुण्य से
जब आप यहाँ पर अपना जन्म लेने वाले थे स्वर्ग से आकर के, उसके पहले ही देवों के द्वारा 15 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि की गई थी और सारी भूमि पृथ्वी चक्रम कनकमयताम देव निन्ने त्वेदम, आपके आने से पहले सारी भूमि स्वर्णमयी हो गई थी। ध्यान आहू तो हृदय कमलम यस्य तु त्वं प्रविष्टः तत्किम चित्रम जिनपुरिदम यस्वर्णी करोति। अब मैंने तो आपको अपने ध्यान में, अपने हृदय में आकर के बिठा लिया है। आपका तो इस पृथ्वी पर पदार्पण नहीं हुआ था, तब पृथ्वी सोने की हो गई, और आपका मेरे हृदय में पदार्पण हो और मेरा शरीर सोने का ना हो, ऐसा हो सकता है? मैं ये नहीं कहता कि मेरी देह स्वर्ण के समान हो जाए, मैं तो सिर्फ अपने ध्यान के माध्यम से आपको अपने हृदय में बिठा रहा हूं। मेरा फर्ज मैं पूरा कर रहा हूं, आपकी आप जाने। बताइए, भक्ति करने का ढंग देखिएगा, भक्ति करने का भाव देखिए। बाजीराज महाराज हमें ऐसी भक्ति करने के लिए हमें सिर्फ अपना प्रयत्न करना है, हमें याचना नहीं करनी। भक्ति और पूजा और आराधना भगवान से किसी वरदान की अपेक्षा से की जाने वाली याचना नहीं है। भक्ति तो अपने उस आत्म स्वरूप का दर्शन और उसकी प्राप्ति के लिए किया जाने वाला बहुत पवित्र अनुष्ठान है, जिसमें हमारा प्रयत्न ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि हमारा भगवान के प्रति समर्पण ही महत्वपूर्ण है। समर्पण हो और प्रयत्न ना हो तब भी अधूरा ही है। भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा, बस हम भक्ति करते हैं, लेकिन अगर उस भक्ति के साथ साथ हम चेतना को निर्मल बनाने का प्रयत्न नहीं करते हैं तो वो भक्ति अधूरी होगी। हम सोचें कि भगवान हम पर कृपा करेंगे, तो कृपा तो उन्हीं पर होती है जो कि प्रयत्न करते हैं। हाँ, ये सहसा समझ में नहीं आएगा, शांति से कभी बैठकर इस बात पर विचार करिएगा। कितने लोग तो हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की कृपा सब पर है समान भाव से। वे तो वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, सब पर समान भाव रखने वाले हैं, तो फिर किसी पर कम कृपा और किसी पर ज्यादा कृपा क्यों करेंगे? नहीं, जिसका प्रयत्न, जिसका ओन एफर्ट जितना कम ज्यादा होगा, उसे उतना उस भक्ति से फल मिलेगा। प्रयत्न महत्वपूर्ण है, कृपा अपनी जगह है, वो समान रूप से है। श्रद्धा सबकी है, लेकिन जिसका जितना प्रयत्न है, जिसकी जितनी भावों की निर्मलता है, प्रयत्न के मायने जितनी भावों की निर्मलता, जितनी उज्जवलता भक्ति के समय, जितनी एकाग्रता और तल्लीनता है, भक्ति उतना ज्यादा हमारे जीवन को पवित्र बनाएगी, हमारे जीवन को अच्छा बनाएगी। एक बात, छोटी सी घटना है, आपसे वो कहूं। क्या हुआ, एक जगह पर गांव में और बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आई, पानी भरने लगा। सब लोगों को अनाउंस कर दिया गया कि भाई अपना अपना सामान संभाल लो। अब बाढ़ का क्या भरोसा, पानी तो बहुत तेजी से आता है। तो 1 फीट पानी भर गया और बढ़ने लगा तो घर के भीतर घुस गया, तो ग्राउंड फ्लोर में पानी भर गया। अब वो जो भगवान की भक्ति करने वाला श्रद्धालु था, उसने कहा कि अपने को तो कुछ करना नहीं, अपनी तो भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा है, वे ही सब करेंगे। हाँ, है भी ऐसे लोग, अपन में भी हैं, जैसे भगवान अपने काम करने के लिए वहां फुर्सत बैठे। नहीं, मतलब ऐसा लगने लगता है कि क्या इसके लिए भगवान इसलिए बने हुए हैं कि सबका काम ही निपटाते हैं। तो वो फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से वो थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ करके और ऊपर बैठ गया फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि नीचे तो पानी भरने लगा। और मन ही मन कह रहा है कि बस भगवान की जब कृपा होगी तो ठीक हो जाएगा। उतने में जो है और अनाउंसमेंट हुआ कि भाई थोड़ी दूर पर जहां अभी पानी नहीं आया है, आप इस 1-1, 2-2 फीट पानी में से निकल करके, और गाड़ियां लगा दी गई हैं, आप चाहें तो उन गाड़ियों से जा सकते हैं। नहीं, मैं क्यों, मेरा तो भगवान है, मेरी तो भगवान के ऊपर बहुत श्रद्धा है, मैं काहे को जीप में बैठूंगा, गाड़ी में बैठूंगा।
निकलने का प्रयास मैं काहे को करूं? भगवान मुझे निकाल लेगा। कुछ नहीं, जिनको जाना था वो चले गए, ये जनाब अपने बैठे हुए हैं। पानी तो पहली फ्लोर को डुबा करके और ऊंचा उठ गया। अब जो है वहां से सूचना आई कि भाई जो लोग भी फंसे रह गए हैं उनके लिए नावें लगा दी गई हैं, वे नाव में बैठ करके चाहे तो निकल सकते हैं पानी से। लेकिन ये जनाब तो तैयारी नहीं। प्रयत्न मैं क्यों करूं? मेरी श्रद्धा है भगवान के ऊपर, वो मुझे बचाएंगे। अब वो भी मंजिल डूब गई, ये छत पर बैठे हुए हैं। छत पर देखते क्या है? जहाज, हेलीकॉप्टर चारों तरफ मंडरा रहे हैं। आवाज भी आ रही, अनाउंस हो रहा है कि भाई जो लोग फंस गए हैं वो लोग हेलीकॉप्टर की मदद से और बाहर निकल सकते हैं। हेलीकॉप्टर इसीलिए आया है, रस्सी भी इनके छत के ऊपर लटका दी गई। लेकिन ये जरा भगवान की भक्ति मेरी तो श्रद्धा है उन पर, वो मैं प्रयत्न नहीं करूंगा। और जब जनाब डूबने लगे तो उलाहना दिया कि इतनी पूजा पाठ करी, इतनी आपकी भक्ति करी और मेरी ये दुर्गति। तब फिर आवाज आती है कि मेरे से जितना प्रयत्न बना मैंने किया, गाड़ी भेजी तुम तैयार नहीं, नाव लगवाई फिर भी नहीं बैठे, हेलीकॉप्टर भेजा, इतना प्रयत्न तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। तुम्हारी श्रद्धा प्रयत्न बिना व्यर्थ। हम ये सोचें कि सिर्फ हमारी श्रद्धा से सारा कार्य होगा, नहीं, हमारी श्रद्धा के अनुरूप हमें आचरण भी करना पड़ेगा, हमें उसके अनुरूप अपनी भाव दशा भी बनानी पड़ेगी भाई। तब जाकर के वो श्रद्धा और भक्ति हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकेगी। हम भावना पाए कि हमारी श्रद्धा और प्रयत्न दोनों एक साथ मिलकर हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कारण बने। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।